वाह वाह, महारानी आराम फरमा रही हैं। नहीं नहीं उमानी, मैं बस आ ही रही थी। एक्चुअली मेरे सर में जरा थोड़ा दर्द हो रहा था तो बस। मैं खूब जानती हूँ तुम्हारी ये हड हरामी और काम चोरी की आदत है ना, तुम्हें मजीद बिगाड़ रही हैं। एक बात बता दूं, ये जो तुम्हारा सर का दर्द है ना, मैं अच्छे से ठीक कर दूंगी। मेरा भाई कैसे भूखा चला गया ना, बहुत पर पुर्जे निकल रहे हैं तुम्हारे, सारे पर पुर्जे काट दूंगी मैं। समझ रहे ना मेरी बात को? हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ गया तुम्हारी बात को। यहाँ तो अच्छा ही किसी को राजी नहीं, तो अच्छा ही मशवरा दे रही थी, लेकिन नहीं होगा तो वही जो रुस्साना चाहेगी। क्या अच्छा नहीं होता कि मैं भी आप दोनों के साथ ही मर जाती? क्यों मुझे अकेला छोड़ के चले गए आप दोनों? इससे करूं अपने दिल की बात कि मुझे दिलदार पसंद नहीं है अब्बू। मैं कैसे कहूं मुमानी से कि मुझे ये शादी नहीं करनी है? कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझे नहीं समझता। अनुषा, जी मामू। तुम अभी तक जाग रही हो बेटा? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी। आपको चाय बना दूं? नहीं 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 बेटा, चाय अभी मैं चाय पीऊंगा तो पूरी रात फिर मुझे जाके गुजारनी पड़ेगी। तुम आओ बेटा, यहाँ बैठो, बैठो मेरे पास। बेटा, इसमें कोई शक नहीं बेटा कि मामू, आप रो रहे हैं? बेटा, मैं रो थोड़ी रहा हूँ। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था बेटा कि देखो, ये ठीक है कि अल्लाह ने हमें औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा है, लेकिन बेटा तुम्हारी मौजूदगी ने कभी भी ये कमी महसूस नहीं होने दी। हे मामू, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। हाँ बेटा, इसी बात का तो मान है मुझे, तुम मेरी बेटी। एक बात मैं करना चाह रहा था बेटा। तुम्हारी मुमानी बेटा ये चाहती है कि तुम्हारी शादी हो जाना चाहिए। अल्लाह बख्शे तुम्हारी माँ जिंदा होती बेटा तो जाहिर है कि वही ये बात करती, और ये जो तुम्हारी मुमानी है बेटा, इससे तो मैं भी बहुत सोच समझ के बात करता। मामू, हाँ बेटा, मुझे पता है बेटा, ये बहुत मुश्किल फैसला है। हम दोनों को ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा बेटा। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ बेटा, मैं बेबस हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप हाथ ना जोड़ें प्लीज। कुछ नहीं कर सकता मैं बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम अकेली नहीं हो बेटा, मैं तुम्हारे साथ। अनुषा बेटी अकेली नहीं है, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर बेटा। अब बता भी दे, क्या बात करनी थी तुझे?
अम्मी की तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है अब। हाँ, सुनो कि दवाइयाँ वगैरह चाहिए हो तो बिला झिझक कह देना हमसे। वो दुकान वाले से तो अपनी सेटिंग है। अरे मैंने ही दुकान सेटअप करके दी थी उसे। ठीक है? अरे दिलदार भाई, आप हमारे दिल जिगर हैं, आपसे क्या छुपाना। हाँ। अच्छा बात सुनो, वो तुम्हारा वकील जो है वो उल्टी सीधी बातें कर रहा है यार। कह रहा है कि काम जो है वो बहुत मुश्किल है, रिस्क लेना पड़ेगा। अब उसे बताओ कि दिलदार का ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें रिस्क ना हो। ठीक है? फिर तूने क्या कहा उससे? बस यार उल्टी सीधी बातें कर रहा था वो। मैंने भी खरी खरी सुना दी उसे। नाराज है वो और फोन भी नहीं उठा रहा है। तू भी ना यार, अब क्या करेगा? मैं थोड़ी कुछ करूंगा। अब जो कुछ भी करेगा ये करेगा ना। मैं? हाँ? वाह वाह वाह, महारानी आराम फरमा रही हैं। नहीं नहीं उमानी, मैं बस आ ही रही थी। एक्चुअली मेरे सर में ज़रा थोड़ा दर्द हो रहा था तो बस। मैं खूब जानती हूँ तुम्हारी ये हरामी और काम चोरी की आदत है ना, तुम्हें मजीद बिगाड़ रही हैं। एक बात बता दूं, ये जो तुम्हारा सर का दर्द है ना, मैं अच्छे से ठीक कर दूंगी। मेरा भाई कैसे भूखा चला गया ना, बहुत पर पुर्जे निकल रहे हैं तुम्हारे, सारे पर पुर्जे काट दूंगी मैं, समझी तुम? घर के मर्द भूखे जा रहे हैं नाश्ता किए बगैर, और औरतें पलंग तोड़ रही हैं। क्या खाक बरकत होगी इस घर में? क्या हुआ, अब क्यों टस पे बाहर ही हो? एक बात कान खोल के सुन लो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे लिए 2 आलू के पराठे और 1 कड़क चाय आमलेट के साथ फटाफट मुझे पहुंचा दो मेरे कमरे में। ये बता रही हूं मैं तुम्हें, देना लगे। जल्दी आओ।